Hello friends, I Abhishek Pratap Singh today discuss about the types of heterotrophic nutrition and the process of nutrition in human beings. Okay, so let's start it. So there are three types of heterotrophic nutrition. First is the saprophytic nutrition, second is the parasitic nutrition and the third is the holozoic nutrition. अब हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड या तो डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करता है या तो डेड प्लांट्स, एनिमल्स और रॉटेन ब्रेड से ऑब्टेन करता है। ओके, इसके एग्जांपल है मशरूम, यीस्ट, ब्रेड मॉल्स etc, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रहकर ऑब्टेन करता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो फूड ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से, उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जिसकी बॉडी से फूड ऑब्टेन किया जाता है उसे हम लोग होस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं राउंड वॉर्म्स, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे पहले तो बॉडी को अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं, फूड को अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद उस इंजेस्टेड फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं और उस डाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो उनके बॉडी सेल्स में स्टोर हो जाती है। और जब उन ऑर्गेनिजम्स को उस एनर्जी का यूज़ पड़ता है तो वो लोग उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम लोग के मैन है, कैट है, डॉग है, फ्रॉग है, फिश है etc है, ठीक है। तो ये तीन तरह के हीटोटाइपिक न्यूट्रिशंस हैं जो हम लोग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के न्यूट्रिशन में जो मेन स्टेप्स हैं उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ये फिगर देख सकते हैं, जो है नॉर्मली फिगर है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। इसमें ओसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, लीवर होता है, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड रेक्टम। ये सब जो मेन कंपोनेंट हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स के हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एनिमल्स फूड को अपने बॉडी के अंदर टेक करते हैं माउथ के थ्रू, ठीक है। तो इंजेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अब फूड को अपने माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन। तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम लोग के सिंपलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ब्रेक होते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो हम लोग के सिंपलर फॉर्म सब्सटेंस में चेंज होते हैं या ब्रेक होते हैं, ठीक है। अब इस डाइजेशन में कई पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है द माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स। जो माउथ होता है, माउथ के अंदर का जो स्पेस होता है उसे हम लोग माउथ कैविटी कहते हैं। और उस स्पेस में, उस माउथ कैविटी में टीथ होता है, टंग होता है और सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन इज़ दैट कटिंग, चीविंग एंड ग्रिंडिंग। अब जो टीथ है वो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। फिजिकल डाइजेशन मीन्स फूड को काटना, फूड को चीव करना, फूड को ग्रिंड करना, ये हम लोग के फिजिकल डाइजेशन है और ये हम लोग के टीथ के थ्रू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा एंड टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड, ठीक है। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो हम लोग का सलाइवा प्रोड्यूस करता है और ये सलाइवा टंग के हेल्प से फूड के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है जिससे कि फूड हम लोग का अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन सलाइवा कंटेन एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज। तो जो ह्यूमन जो सलाइवा होता है जो सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है वो एक एंजाइम कंटेन करता है जिसे हम लोग सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी एंजाइम के हेल्प से जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है। यही एंजाइम हम लोग के
कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं, सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फूड देन गोज़ टू ओसोफेगस और फूड पाइप। अब जब हम माउथ कैविटी में जब फूड का फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो जो फूड है वो हम लोग का ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट का है द वॉल्स ऑफ फूड पाइप कंटेन मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अल्टरनेटली। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जो फूड पाइप यानी ओसोफेगस है उसके वॉल्स के पास मसल्स होते हैं और ये मसल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के मूवमेंट्स को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमक इज जे शेप लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। फूड इज चर्नड इन स्टोमक फॉर 3 hours. The food breaks into still smaller pieces and forms semi-solid paste. The stomach wall contains 3 tubular glands in its wall. The glands secrete gastric juices, HCl, pepsin, mucus. अब उसके बाद जब फूड पाइप से हम लोग का जो फूड है जब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू जब हम लोग का आ जाता है तो उसके बाद वो फूड हम लोग का स्टोमक में जाता है। अब स्टोमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हम लोग के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में रहता है जिसमें फूड 3 घंटे तक हम लोग का स्टोमक में रहता है, स्टोमक में कंटेन रहता है। अब ये फूड जो है बहुत स्मॉलर पार्ट्स में टूट जाता है स्टोमक में और उसके बाद ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, ठीक है। अब स्टोमक के वॉल के पास 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो हैं ये एक जूस सिक्रेट करते हैं जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस है चलिए उसको देखते हैं। एक है HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस हम लोग के स्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर वेरियस एंजाइम्स एंड केमिकल रिएक्शंस। अब जो HCl है वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है अलग अलग तरह के एंजाइम्स के लिए और अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट मेक गैस्ट्रिक जूस एसिडिक सो दैट पेप्सिन फंक्शंस। अब उसका जो HCl है तो वो गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बना देता है जिससे कि पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होता है जिससे कि पेप्सिन अपना फंक्शन कर सके, अपना वर्क कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट किल एनी बैक्टीरिया विच इंटर स्टोमक्स विथ फूड। अब उसका जो HCl है तो जब फूड हम लोग का बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसके साथ साथ कई बैक्टीरिया भी इंटर कर देते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ये जो HCl है वो उन सब बैक्टीरिया को किल कर देता है जिससे कि हमारी बॉडी को हार्म ना पहुँचे, हार्मफुल ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। अब जो पेप्सिन जो एंजाइम है वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं उनको वो स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। जैसा कि पहले बताया है मैंने कि हम लोग का बॉडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उनको सिंपलर फॉर्म में टूटना ही रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे एंजाइम्स की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन्स को हम लोग का स्मॉलर पेप्टाइड्स में उसको तोड़ देता है, ठीक है। अब जब स्टोमक में हम लोग का फूड 3 घंटे तक पूरा डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद हम लोग का जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक 6.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। अब ये स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत पतला होता है और क्वाइल के फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट रिसीव सिक्रेशंस ऑफ 2 ग्लैंड्स। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 2 ग्लैंड्स का सिक्रेशन रिसीव करता है। अब वो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, पहला है पैनक्रियाज, दूसरा है लीवर। तो पहला देखते हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ये सब हम लोग के पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो भी बहुत सारे ग्लैंड्स कंटेन करते हैं और ये ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं उसे हम लोग इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, ठीक है। और ये जूस जो है वो हम लोग के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स इन सब के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है लीवर। तो लीवर जो है वो हम लोग का बाइल कंटेन करता है। अब बाइल क्या होता है चलिए उसको जानते हैं। तो बाइल एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है जो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है और ये अल्कालाइन लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके पास सॉल्ट होता है जो फैट्स को ब्रेक करता है, ठीक है। तो बाइल एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है जो अल्कालाइन होता है और गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है।
अब उसका जो ये बाइल है वो जो फूड हम लोग का जो स्टोमक से आता है, जो एसिडिक होता है, उसको ये अल्कलाइन में चेंज कर देता है, और इसलिए अल्कलाइन चेंज करता है जिससे कि हम लोग का पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इस फूड पे एक्ट कर सके। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बाइल सॉल्ट्स ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन देम इजीली। अब ये जो बाइल सॉल्ट्स है वो फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देते हैं, तो जिससे कि हम लोग का एंजाइम्स आराम से उस पर वर्क कर सकें और उसको ब्रेक कर सकें। ठीक है। अब ये सब स्टेप्स थे हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स में परफॉर्म होते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में परफॉर्म होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड स्मॉल एंड सॉल्युबल पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो फूड हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स फूड थे जो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हुए हैं और जो सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक हुए हैं, वो हम लोग के इंटेस्टाइनल वॉल से पास होते हैं और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन कैपिलरीज। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई प्रोवाइड वेरी लार्ज सरफेस एरिया विच हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात मतलब नोट करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही परफॉर्म होता है। ठीक है। तो इस बात को नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही परफॉर्म होता है। ठीक है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे कैपिलरीज हम लोग के कंटेन करता है, और उसके साथ साथ जो वॉल होता है, इनर वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो एक बहुत सारे मिलियंस नंबर में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कंटेन करता है, जिसको हम लोग विलाई करते हैं। और ये विलाई जो है बहुत ज़्यादा ही सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं असिमिलेशन। तो असिमिलेशन क्या होता है, चलिए उसको जानते हैं। तो असिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो एब्जॉर्ब फूड है हम लोग का, वो बॉडी सेल्स लेते हैं और उस एब्जॉर्ब फूड को वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि एनर्जी हम लोग ऑब्टेन कर सकें और उस एनर्जी का यूज़ ग्रोथ में और रिपेयर में कर सकें। ठीक है। तो असिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एब्जॉर्ब फूड को बॉडी सेल्स लेता है और उसका यूज़ हम लोग का एनर्जी और ग्रोथ और रिपेयर में किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स असिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल। दिस फूड इज यूज्ड बाय सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब उसका जब ये जो फूड जो एब्जॉर्ब फूड हो चुका होता है, वो उसके बाद हम लोग का जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को, उस एब्जॉर्ब फूड को हम लोग का ब्लड जो है कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ पे उसकी यूज़ पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद उन पार्ट्स में उन सब का यूज़ कर लिया जाता है, जिसमें मतलब कि रिपेयर के लिए भी यूज़ हो सकता है या एनर्जी के लिए यूज़ हो सकता है, जिसके लिए नीड पड़े उसके लिए वो एनर्जी यूज आती है। ठीक है। और वो फूड जो हम लोग का बॉडी में यूज़ नहीं होता, वो डाइजेस्टेड फूड जो हम लोग का यूज़ नहीं होता किसी भी वर्ग में, वो हम लोग का लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है। तो वो डाइजेस्टेड फूड जो हम लोग का बॉडी के द्वारा यूज़ नहीं होता है, वो हम लोग का लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं इजेशन। तो इसमें लिखा है द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से निकल जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। द वॉल्स कंटेन विलाई विच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ड्यू टू दिस अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पासेस आउट थ्रू एनस। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कैसे हम लोग के शरीर से बाहर जाता है, इसमें इस पॉइंट में यही बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो हम लोग सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो भी कुछ विलाई कंटेन करते हैं। तो ये विलाई जो है अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब जब उस अनडाइजेस्टेड फूड से जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो फूड सॉलिड हो जाता है, और ये सॉलिड फूड हम लोग का एनस के थ्रू बाहर, शरीर के बाहर चला जाता है। ठीक है। अब ये जो थे ये सब मेन स्टेप्स थे हम लोग के न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के। ओके। अब आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।